बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है जी। इससे पहले हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एआई के ऊपर। तो जो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये भी एआई की एक सब फील्ड है। तो ये कैसे यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है, तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें देखेंगे जी। तो हमारी जो कोर्स लाइन आउटलाइन है अकॉर्डिंग टू एनएलपी में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री क्या है, एरिया एनएलपी क्या है, इट्स मीन के कहाँ पर यूज़ हो रही है, फ्यूचर ऑफ एनएलपी क्या है, एंड द रेफरेंस वेयर वी कैन गेट द कंटेंट्स ऑफ दिस एनएलपीज। तो सबसे पहले क्वेश्चंस अबाउट हाउ यू हैव यू एवर यूज्ड एनी एनएलपी प्रोडक्ट, एनएलपी पावर टूल्स। ठीक है, तो आपने क्या कभी कोई इस तरह का टूल यूज़ किया है? जैसे हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद आप हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशंस है। जब आप गूगल्स पे जाते हैं तो वहाँ पर एक वॉइस का बटन बना होता है, आप कोई भी वॉइस आप लिखते हैं तो गूगल वही चीज़ जो है वो आपको सामने शो करवाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये सारी हमारी कहाँ पर आती हैं? एनएलपी के अंदर, के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर इसके वर्ड पे थोड़ा सा फोकस किया जाए कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि हमारी जितनी भी नेचुरल लैंग्वेज हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है। उसके बाद और हमारे पास उर्दू लैंग्वेज है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, जो हमने उस चीज़ को डेवलप किया गया है, जो हम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, ठीक है, इस तरह। तो बेसिकली जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड अदर डिफरेंट लैंग्वेज है, जिसके ऊपर अभी तक काम हो रहा है, वेरी फास्ट इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो ये काम करती है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस मींस डैट कि जितनी भी हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट्स जो हैं वो गेट करते हैं। ठीक है जी, रिजल्ट्स कैसे गेट करते हैं, कैसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम चेक करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जी, अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आप इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद एम क्या है जी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का? टू बिल्ड intelligent computer that can interact with the human beings like a human beings। ठीक है जी। तो मकसद क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का और एआई का? उनका यही है कि हम इस तरह के कंप्यूटर्स डिज़ाइन करें, इस तरह के रिबोट्स बनाएं कि वो डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, जैसे कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसके मुताबिक जो है वो आंसर देते हैं। ठीक है, तो एआई का भी मकसद, नेचुरल लैंग्वेज का मकसद ये है कि जैसे इंसान बोले उसको सुने और उसके मुताबिक जो आंसर है वो उसको दे। ठीक है, तो ये एम है जी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वेरी जो है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। जो चीज़ें जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी काम काफ़ी ज़्यादा हो भी चुका है। तो इसके ऊपर हमारे पास जो अभी काम हो रहा है, आपके पास अगर देखें तो जैसे हमने बात की थी सोफिया, जो हमारे पास एक रिबोट है। ठीक है, तो जो चीज़ें उसके अंदर फीड की जा चुकी हैं, आप जो भी बात बोलते हैं, जो जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो फ़ौरन फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं जी हाउ आर यू। ठीक है, तो उसके अंदर हाउ आर यू के मुताबिक टैग सारे बन जाते हैं ना। आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा, जो है वो कोर्स आप लोग पढ़ रहे हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखे होंगे सबसे पहले आपका जो फेजेस ऑफ कंपाइलर है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले टोकनाइज होता है। जो भी सेंटेंस आता है उसके टोकन जनरेट हो जाते हैं, जितने भी उसके अंदर वर्ड्स होते हैं एक एक टोकन्स में अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि जैसे ही आपके पास जो आप इंटर करते हैं, हम गूगल के ऊपर जाके अपना कोई क्वेश्चन इंटर करते हैं, जो भी बात इंटर करते हैं, तो वो जाती है पीछे बैकएंड के ऊपर, जितना भी इंटर उसके टैग्स बन जाते हैं। उस टैग के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको सामने शो कर देता है। ठीक है जी, तो ये सारा काम हमारे पास जो हो रहा है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर हो रहा है। इसकी एक बहुत ज़्यादा करंट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं एआई के बारे में, आपकी फेसबुक और आपकी जो है वो यूट्यूब। अब यूट्यूब पे देखें, अगर आप एक चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी टैग पंजाबी मूवीज़, ठीक है जी, तो वो आपका टैग बन जाता है। उसके रेलिवेंट नेक्स्ट आने वाली जितनी भी अपडेट है आपको सब फ्रंट स्क्रीन पे मिलती रहती है। आप बार बार उसको नहीं सर्च करते। और अभी तो हमारा करंटली क्या चल रहा है
कि हम जो भी टैग सर्च करें हमारा ओपन जो है वो टैग क्रिएट हो जाता है हमारे मेन्यू बार में। अभी यूट्यूब हमें जो है वो टैग्स भी क्रिएट कर देती है। तो इस तरह आप यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें जो है वो एआई के मतलब देख सकते हैं। और अगर फेसबुक की बात की जाए तो जब आप फेसबुक ओपन करते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं और वो लोग जिनके कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल में सेव हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाते हैं कि जी आपके फ्रेंड लिस्ट यू नो। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं कि आपके फ्रेंड लिस्ट में उनके नाम आते हैं और आप उनको जो है वो ऐड कर लेते हैं। मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स के मुताबिक जो लोग जिन लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं उन नंबर्स पे वहाँ पर आपको जो है वो शो होते जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह काफ़ी और भी एग्जांपल हैं एआई की। और एआई तो है लेकिन हम बात कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर आती हैं। ओके जी। तो natural language refer to the language spoken by the people. English, Japanese, Swahili are opposed to the natural language like the other
ओके जी, तो बात कर रहे थे हम लैंग्वेजेस के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन अ वेरी, हमारे पास जितनी भी अब एप्स वगैरह आ रही हैं उसके अंदर अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है नेचुरल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे हमें मिलता है। तो ये हम बात कर रहे थे इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस जो है, और अगर जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज हमारे पास सी प्लस प्लस एंड जावा। तो natural language processing is a theoretically motivated range of the computational technique for analyzing and representing the natural occurring text, speech, or at one or more level of linguistic analysis for the purpose of achieving human-like languages processing for the रेंज ऑफ द टास्क और द एप्लीकेशन। तो वही बात जो पीछे हम कर चुके हैं कि हमारे पास हम जो भी वर्ड सर्च करते हैं किसी भी गूगल के ऊपर, हम किसी वर्ड को अगर सर्च करते हैं तो वो सारा एनालाइज करता है, उसको टोकन्स में जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि हु इज़ द बिगेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब जितनी भी मैंने चीज़ें जो है वो, अब हु इज़ द बिगेस्ट पर्सन मतलब ये 7-8 वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यही काम होता है कि सबसे पहले उसे टोकन्स में हमारे पास लेके आती है, और जो टोकन्स होते हैं वो मैच होते हैं, ठीक है, कि ही के बाद कौन सा आ रहा है और कौन सा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जो नियर टू उसके साथ मिलता जुलता होता है, जैसे है, ही का पहला एच है और उसके बाद ई है। अगर ही सेम टू सेम पड़ा हुआ तो उसे को ही वही जो है वो उठाएगा, नहीं तो अदरवाइज जिसके स्टार्टिंग पे एच है या जिसके एंड पे ई है वो उस तरह के वर्ड्स को जो है वो चेक करके आपको शो करवा देता है, ठीक है। आप ये देखते हैं नहीं कि आप एक वर्ड कोई भी गूगल पे लिखते हैं तो आपको जो है वो विद इन अ फ्यू सेकंड हमारे पास हज़ारों मिलियंस जो है वो सर्चेज हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा हमारे पास जो सिलसिला भी चल रहा होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। तो अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेकंड वर्ल्ड वार से जो है वो इस दिस हमारे पास इसका स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट विद द मशीन ट्रांसलेटर रिसर्च, ठीक है जी। नो, द मोस्ट प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, लैब्स, इंडस्ट्रीज एंड लेमैन, मतलब इन एवरी वे हमारे पास जो यूज़ हो रही हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनका कैसे कमाल से जो है उनका साथ दे रही है। मैंने जो है वो लाइव कुछ लोगों को देखा है, उनको आती जाती कोई चीज़ नहीं है और वो गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हैं और वो बोलते हैं जी मुझे फ़लानी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडियन मूवीज़, ठीक है, वो ऐसे बोलते हैं जो है उसके रेलेवेंट उसको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। यूट्यूब पे जाके आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, तो वहाँ पर लोग जो है वो जस्ट उसके वॉइस वाले के ऊपर क्लिक करते हैं और वो बोलते हैं, उसके मुताबिक उनको जो है वो रिजल्ट्स वगैरह शो हो जाते हैं। मतलब एवरीवन कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी वेरी इजीली बाय यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो वाई एन एल पी को क्यों हम यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम इसको अब यहाँ से पढ़ते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, आप देखें सेकंड्स में जो है विद इन एवरी 5 सेकंड एक नया यूट्यूब पे जो है जी एक नया हमारे पास एक नई वेबसाइट क्रिएट होती है, ठीक है, इन एवरी 5 सेकंड, ठीक है। तो इन अ वेरी 1 और 2 और 5 सेकंड के अंदर हमारे पास एक नया जो है वो फेसबुक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च के मुताबिक ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब देखें जैसे जैसे अकाउंट क्रिएटर वैसे वैसे हमारे पास जो है वो चीज़ें पोस्ट करते हैं, लोग मैसेजेस करते हैं, टैगिंग करते हैं, ये सारे हमारे पास डाटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है इन एवरी सेकंड्स। तो इंटरनेट की अगर बात की जाए एटलीस्ट 20 बिलियंस पेजेस, ठीक है, हमारे पास इंटरनेट्स पे पड़े हुए हैं, टेक्स्ट डाटा, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ट्वीट्स, ऑडियो डाटा, स्पीचेस, ठीक है, कितना ज़्यादा हमारे पास डाटा हुआ है। तो अब हमारी जो रिसर्च फील्ड है हम इसके ऊपर इस डाटा को उठाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों का रिसर्च के बारे में बताया था कि हमने ट्विटर में से कुछ ट्वीट्स को उठाया किसी पर्सनैलिटी के बारे में, हमने उसके ऊपर एनालिसिस किए, सिमेंटिक एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस, ठीक है, वो एनालिसिस को किया और उससे रिजल्ट्स लिए, ठीक है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो है वो ट्विटर्स के ऊपर कितना जो है वो पॉपुलर हूँ,
ठीक है। तो पॉपुलैरिटी में अगर आपने चेक करना चाहते हो तो मैं ट्विटर से जितने भी मेरे ट्वीट होंगे उनको एनालिसिस करूँगा, एल्गोरिदम लगाऊंगा एनएलपी का, तो वहाँ पर मुझे निकाल के बता देगा जी आप इतने परसेंट जो है इसके अंदर अपने ट्विटर के ऊपर आप जो है वो पॉपुलर हैं, इतने जो है वो आपको वीक पॉइंट्स है, इतने आपके पॉजिटिव पॉइंट, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हम इनसे गेट कर सकते हैं। दैट्स वाई वो यूज़ द एनएलपी application for the large amount of text required NLP expertise। ठीक है जी, आई होप कि आपको इस पॉइंट्स की समझ आ रही होगी। उसके बाद जी वाई NLP, अगर मज़ीद इसको देखा जाए तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आती है कि एन अर्थक्वेक स्ट्रक इन इंडोनेशिया टुडे स्ट्राइकिंग पॉइंट 7.3, मतलब ये कंप्लीट लिखी होती है। तो अब NLP का काम क्या है कि जितने भी इसके अंदर टैग्स बनते हैं, मेन टैग्स, उस सब को जो है वो आपको यहाँ पर लिख, जैसे मैंने आपको लेक्सिकल एनालाइजर की बात बताई थी, आपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपने ये चीज़ देखी हो कि हाउ टू मेक द टैगिंग। तो एनएलपी का ये काम होता है। अब देखें, अब ये सारी पढ़ने के बावजूद अगर हम डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, जी लोकेशन क्या है इंडोनेशिया, जी मैग्नीट्यूड क्या थी अर्थक्वेक की 7.7, रीजन क्या था जी सुमाट्रा नॉर्थन कोस्ट, एंड डेथ कोई क्या हुई, कोई भी नहीं हुई। उसके बाद डैमेज कितना हुआ जी माइनर डैमेज होता है। अब ये देखिए कितना इजी हमारे पास हो गया, फॉर दी अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है इसके साथ। तो उसी तरह अब नीचे नीचे एक ट्वीट है जी नोकिया अनाउंस रिलीज ऑफ अ न्यू पीडीएफ फोन सी, ये वो तब नोकिया हु किसने ट्वीट किया जी नोकिया ने, व्हाट क्या दी गया जी प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, उसके अंदर प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट थी। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो काम कर रही है। इज़ एनएलपी रियली हार्ड टू अचीव, क्या वाकई ही अचीव्ड है ये चीज़ों को गेट करना? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे काम करते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट होती है। ठीक है जी, टेक्स्ट के बाद हमारे पास उसका जो एक उसके अंदर जो हम जो चीज़ सर्च करते हैं, जो उस पे हम अपना जो वर्ड लिखते हैं उसके मतलब जितना भी वाद होता है उसको इकट्ठा करती है। एंड देन दिस सिंटैक्टिक लेवल, सिंटैक्टिक लेवल आपने देखा है कि जहाँ पर आप एक चीज़ों को पार्स ट्री लाइक जो चीज़ों को जो है वो एक ट्री फॉर्म में जो है वो लेके आते हैं, लिंक्ड करते हैं चीज़ों को आपस में कि एक चीज़ का दूसरे के साथ कितना लिंक्ड है, कितनी उसके साथ मिलती जुलती है। ठीक है, उसके बाद इस सिमेंटिक लेवल के रियल मीनिंग क्या है, जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं उससे मोस्ट रेलिवेंट जो चीज़ है वो क्या है, वो हमें आपको पता है फर्स्ट पे आती है, बाकी चीज़ों से रेलिवेंट नीचे नीचे आपको शो होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास कुछ मेजर एरियाज है जहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होती है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, मॉर्फ एनालाइजर, पीओएस टैगिंग, पार्सिंग, मशीन ट्रांसलेटर, स्पीच प्रोसेसिंग, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन और स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन। तो स्पीच प्रोसेसिंग के अंदर अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूं तो अब ये देखिए, मैं अपने मोबाइल को ओपन करता हूं, यहाँ पर मैं अपना गूगल असिस्टेंट ओपन करता हूं। ठीक है जी, आई होप कि आपको इसकी आवाज़ आएगी। हाउ आर यू? I'm doing great. Just getting into the groove this week with some fun jams. If you want me to play some for you, just say, play music. Please tell me about NLP. According to Towards Data Science, natural language processing or NLP is a field of artificial intelligence that gives the machines the ability to read, understand, and derive meaning from human languages. Thank you. You got it. ओके, तो देखा आपने मतलब कैसे मैं हमारी चीज़ों को जो है वो जैसे जैसे हम स्पीक करते हैं उसी के मुताबिक जो है वो हमें आगे से रिप्लाई मिलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये वो फास्ट और वो फ्लोस नहीं है जो हम एक दूसरे से जो है वो बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ये चीज़ों का हमें रिप्लाई कर देती है जो इसके अंदर चीज़ें सेव हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात पूछें जो इसके अंदर डाटा ऑलमोस्ट, तो भी जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं गूगल में, इतना ज़्यादा डाटा हो चुका है, इतनी ज़्यादा पोस्ट पड़ी गई हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो डेटाबेस बन चुकी है बड़ी, कि वो ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो आपको गूगल से कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो आप चेक कर सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग के यूज़ को। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ लिखे हुए हैं, जैसे मशीन ट्रांसलेटर्स है कि मैं अपनी लैंग्वेज, जैसे मैं कहता हूँ जो मैं इंग्लिश में कोई वर्ड लिखता हूँ तो वो उसको जो है वो ट्रांसलेट करता है इन दी अदर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, ट्रांसलेटिंग कंटेंट इन वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, एक नेचुरल लैंग्वेज से किसी और नेचुरल, जैसे इंग्लिश में लेके हम उर्दू में ले जाते हैं, एक नेचुरल लैंग्वेज से हम दूसरी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को ले जाते हैं।
तो टेक्स्ट टू स्पीच के हम टेक्स्ट लिखते हैं, हमें समझ नहीं आती कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो हम कोई भी टेक्स्ट लिख के गूगल से हम उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्पीच टू स्पीच भी हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं स्पीच से, जैसे मैंने अभी आपको इसके डेमो दिया, अब अपने मोबाइल से आप खुद भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं थ्रू द गूगल असिस्टेंट। ठीक है, आप उससे डेली लाइफ डिस्कस कर सकते हैं, आप उससे बातें कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट से, आप उससे जो है वो बगैर मोबाइल टाइप की आप जस्ट गूगल असिस्टेंट इंस्टॉल कर लें, तो आपको जो भी बोलते जाएंगे जी प्लीज़ ओपन माय यूट्यूब, ठीक है, प्लीज़ ओपन व्हाट्सएप, प्लीज़ लाइक आई वांट टू मेक अ कॉल। ठीक है, अगर आप ऐसा कहेंगे प्लीज़ आई वांट टू मेक अ कॉल, तो फिर आपको वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में ले जाएगा, फिर आपसे वो पूछेगा जी प्लीज़ विच पर्सन यू वांट टू बी अ कॉल, किसको आप कॉल करना चाहते हैं, फिर आप उसका नाम बोलते हैं जो आपके मोबाइल के अंदर सेव है, फिर वो जो आपने मोबाइल बोला होता है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर शो कर देता है। अच्छा जी ये वाला, आप फिर वो कहते हैं जी सामने 3 आ जाते हैं उस नाम के रिजल्ट्स, फिर आप कहते हैं विच वन यू वांट टू बी अ कॉल। ठीक है, आप फिर कहते हैं जी फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फिर उसके मुताबिक आपको ऑटोमेटिकली कॉल होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे काम कर रही हैं। तो आप लोग इसको खुद भी जो है वो सारी चीज़ों को ट्राई करें, गूगल असिस्टेंट को ट्राई करें, गूगल स्पीच रिकॉग्निशन को ट्राई करें। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी और फिर भी अगर कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को उसके बारे में रिप्लाई कर दूंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।